श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक के प्रथम अध्याय में श्री वेदव्यास जी महाराज 3 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं और इन 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया है। प्रथम श्लोक में बताया हमारा ध्येय क्या है, हम किसका ध्यान करें। दूसरे श्लोक में बताया हमारा गेय क्या है, हम किसे गाएं। और तीसरे श्लोक में बताया हमारा पेय क्या है, हम किसे पिएं। 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके मानो वेदव्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में भी हमें 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? मंगल आचरण। 3 बार कब? एक प्रातः होते ही मंगलाचरण करें, एक सायंकाल मंगलाचरण करें और एक रात्रि काल मंगलाचरण करें। ये 3 बार मंगलाचरण। अथवा हमारे जीवन काल में भी हमें 3 बार मंगलाचरण करने चाहिए। पहला बाल्यावस्था में, दूसरा किशोर अवस्था में और तीसरा वृद्धावस्था। यदि ये 3 बार मंगलाचरण जीवन में हमारे होते रहें तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। मानो व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि इस प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करके व्यास जी महाराज बीज को उत्पन्न कर रहे हैं। पहले श्लोक का मंगलाचरण करके भागवत का बीज बो दिया। दूसरे श्लोक में मंगलाचरण करके व्यास जी महाराज ने इसका पेड़ बना दिया और तीसरे श्लोक में मंगलाचरण करके भागवत का फल ही लोगों को प्रदान कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज ने अनेक मंगलाचरण करे, पर इस 3 मंगलाचरण की विशेष महत्वता है। और बंधुओं, आश्चर्य की बात तो यह है कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं, इसमें किसी देवता विशेष का नाम व्यास जी महाराज ने नहीं लिया। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। किसी देवता का नाम नहीं। किसका ध्यान कर रहे हैं व्यास जी महाराज? सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान कर रहे हैं। अरे भैया, जब आप भागवत का मंगलाचरण कर रहे हैं, कृष्ण की कथा को गाने जा रहे हैं, तो कृष्ण का ध्यान करना था। पर भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में किसी देवता विशेष का नाम व्यास जी ने लिया ही नहीं। सत्य की वंदना कर रहे हैं। और हमारे गोस्वामी जी महाराज ने जब रामचरितमानस की रचना करनी प्रारंभ करी तो सबकी वंदना कर डाली। बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु गुरुपद पदम परागा। राम जी की वंदना, लखन लाल जी की वंदना, शत्रुघ्न लाल जी की वंदना, भरत लाल जी की वंदना, निंदा करने वालों की वंदना, सज्जनों की वंदना, सज्जनों की वंदना, सबकी निंदा कर रहे, एक नाम नहीं छोड़े। और यहां व्यास जी महाराज जब भागवत में मंगलाचरण कर रहे हैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहे, केवल सत्य की वंदना कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान किया है। किसी ने पूछा व्यास जी महाराज आप सत्य का ध्यान क्यों कर रहे हैं? बोले भैया, हम सत्य का ध्यान इसीलिए कर रहे हैं कि हम कहना चाहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कोई व्यक्तिगत ग्रंथ नहीं है। ये किसी कृष्ण का ही ग्रंथ नहीं, राम का ही ग्रंथ नहीं, देवी मैया का ही ग्रंथ नहीं, हनुमान जी का ही ग्रंथ नहीं, ये तो सत्य का ग्रंथ है। अब इस मंगलाचरण में आप मंगलाचरण में बोल करके ध्यान करके आप किसी भी देवता का ध्यान कर सकते हैं। सत्य तो राम भी है, सत्य तो कृष्ण भी है, सत्य तो देवी मैया भी है, सत्य तो हनुमान जी भी हैं। इसलिए व्यास जी महाराज ने स्वतंत्र कर दिया कि जो तुम्हारा इष्ट हो उसका ध्यान करके सत्य रूप मान के आप इस मंगलाचरण में अपने इष्ट आराध्य का ध्यान कर सकते हैं।
पर श्रीमद् भागवत में तो सत्य रूप में भगवान कृष्ण को ही प्रतिपादित किया गया। दसम स्कंद में देवताओं ने गर्भस्थ गोविंद की गर्भ स्तुति में स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ने। तो श्रीमद् भागवत में तो भगवान कृष्ण को ही सत्य रूप में कहा गया, इसलिए सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र का ही अपना इष्टाराध्य मान करके इस मंगलाचरण में ध्यान करते हैं, क्योंकि संसार में भगवान ही सत्य है, गोविंद ही सत्य है, बाकी संसार सब झूठा है। कि साचो श्री राधा रमण झूठो सब संसार और बाजीगर कोटे कड़ो मिटाए न लागई बार। केवल हमारे राधा रमण लाल ही जीवन में सत्य हैं, बाकी सारा संसार झूठा है। इसीलिए भगवान को सत्य रूप में प्रतिपादित किया। भगवान ही सत्य हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना। इसीलिए श्री गोस्वामी, इसलिए व्यास जी महाराज सत्य का ध्यान करके मंगलाचरण में भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, हम आपका सत्य रूप में ही ध्यान करते हैं। प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना करके श्री व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया है।